दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं आप सबका हमारे चैनल आरजे पुरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारे 1 रुपीस की कॉमेमोरेटिव कॉइन की सीरीज चल रही है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। सिक्का था वो सरकार ने 1995 में जारी किया था। संत थिरुवल्लुवर, ये कौन थे संत और क्या थी इवेंट और क्या उसकी मैटर थी पूरी, वो हम डिटेल में देखते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IATR करके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ तमिल रिसर्च, और ये संत भी तमिल संत थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो था वो फाउंडेड 1964 में फाउंडेड हुआ था, और उसका अलग अलग जगह पे उसकी मीटिंग होती रहती थी। उसमें जो 8वीं तमिल कॉन्फ्रेंस थी वो थी तंजूर में, जो तमिलनाडु में तंजूर करके आया था, वहां 8वीं तमिल कॉन्फ्रेंस थी। और उस दरमियान 1995 में ये जो कॉन्फ्रेंस थी, उस दरमियान सरकार ने उसी के मान में ये सिक्का जारी किया था। तो बाकी की जो आगे की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ थी तमिल की, तो वो भी हम देखते हैं। तो 1964 में फाउंडेड हुआ था। उसके बाद जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 में मलेशिया में हुई थी, कुआलालंपुर में। 1968 में चेन्नई में हुई थी, इंडिया में। 1970 में फ्रांस में हुई थी, पेरिस में। 1974 में श्रीलंका में हुई थी, जाफना में। और 1981 में मदुरई में हुई थी, इंडिया में। और 1987 में वापस मलेशिया में हुई थी। और 1989 में मॉरिशस में हुई थी। और उसके बाद 8वीं जो थी वो 1995 में तंजूर में, तमिलनाडु, इंडिया में हुई थी। उस दिन ये सरकार ने सिक्का जारी किया था 1 रुपये का। और उसी के साथ साथ सरकार ने 2 रुपये का और 5 रुपये का वो भी सिक्का जारी किया था। वो दोनों सिक्का था वो कॉपर निकल का था, और जो 1 रुपये का सिक्का था वो FSS फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का था। तो इस प्रकार ये थी पूरी उसकी स्टोरी, यानी कि पूरी उसकी इंफॉर्मेशन थी। अभी संत थिरुवल्लुवर कौन थे, तो वो तमिल के एक पोएट और फिलोसोफर थे। और कुछ लोग मानते हैं कि वो BC 1 और BC 2 की सेंचुरी में हुए थे, और कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसका समय उससे भी पहले का समय है। तो ये संत थे, उसकी आज की तारीख में कन्याकुमारी में बहुत बड़ा स्टेच्यू भी है वो संत का। अगर कोई कन्याकुमारी जाएगा तो सी के अंदर है, जहां बोट में बैठ के जा सकते हैं। और वहां स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल हॉल भी है, और उसकी बाजू में संत थिरुवल्लुवर की एक बहुत बड़ा सा मूर्ति, उसका स्टेच्यू बनाया हुआ है। तो ये थी पूरी उसकी इंफॉर्मेशन। तो अभी सिक्के में क्या डिजाइन थी और सिक्के की क्या खास डिटेल्स थी, वो हम देखेंगे स्क्रीन पर। तो चलो स्क्रीन पर। 1 रुपीस का एक और कॉमेमोरेटिव कॉइन। ये जो कॉइन है सरकार ने 1995 में जारी किया था। अगेन मेटल उसकी FSS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील थी, जिसमें आप लोग जानते हैं 83% आयरन रहता है एंड 17% क्रोमियम रहता है। वजन उसका है 4.85 ग्राम। साइज थी उसकी 25 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। शेप उसका राउंड था, और एज उसकी थी वो मिलेट थी। ये सिक्का भी सरकार ने बॉम्बे, हैदराबाद एंड नोएडा 3 मिनट पर से बनाया था। तीनों मिनट की हम डिजाइन देख लेते हैं। ये रहा बॉम्बे मिंट का। अगर ओवर साइड की बात करें हम लोग, तो राउंड सिक्का है, कोई भी बॉर्डर नहीं है ये सिक्के में भी। और अशोक स्तंभ है हमारा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, उसके नीचे 1 नंबर इंग्लिश में लिखा है। यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, रुपया हिंदी में लिखा है, इधर इंडिया इंग्लिश में लिखा है और रुपी इंग्लिश में लिखा है। तो ओवर साइड पूरा सेम है। रिवर्स साइड में पूरा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये सिक्का जिसके आधार पर बना है उसी का लोगो रहेगा। तो ये जो सिक्का था वो संत तिरुवल्लुवर, उसके ऊपर ये सिक्का था। और 8वां तमिल कॉन्फ्रेंस था, उस दौरान ये सिक्का जारी हुआ था। तो देखते सिक्के के अंदर क्या है। राउंड सिक्का है। सबसे टॉप वाली जो राउंड लाइन है उसमें हिंदी में लिखा है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, और इंग्लिश में लिखा 8 वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस।
और उसके अंदर की साइड जाइए तो यहाँ हिंदी में लिखा है संत तिरुवल्लुवर और इंग्लिश में लिखा है सेंट तिरुवल्लुवर। और उसके अंदर और जाइए तो बीच में ये जो संत है तिरुवल्लुवर उसका पूरा पिक्चर दिया गया है फुल बॉडी का। ऐसा नहीं कि ओनली फेस है, ओनली मुख है, ऐसा नहीं है, चेहरा का खाली नहीं है, पूरा बॉडी है पद्मासन में बैठे हुए संत का। और जो नीचे है डाउन साइड यहाँ 1995 ईयर दिया गया है और मिंट मार्क साइड में दिया गया है। देखिए 1995 के नीचे नहीं है, साइड में दिया गया डायमंड मिंट मार्क, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है। अभी ये रहा हैदराबाद का। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए पूरा और साइड बता देते हैं। हमारा अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है, 1 नंबर इंग्लिश में लिखा है, भारत हिंदी में लिखा है, रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है और रुपी इंग्लिश में लिखा है। रिवर्स साइड की बात करें तो राउंड शेप में सबसे बाहरी कक्षा में जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन और उसी के साथ साथ इंग्लिश में लिखा है 8 वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस। उसकी अंदर के कक्षा में लिखा है संत का नाम लिखा है संत तिरुवल्लुवर और इंग्लिश में भी लिखा है सेंट तिरुवल्लुवर। और उसकी अंदर की साइड में संत का पूरा पद्मासन वाला पूरा बॉडी का पिक्चर दिया गया है और नीचे 1995 ईयर दिया गया है और ईयर के साइड में यहाँ स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। अभी ये तीसरा है नोएडा मिंट का। तो और साइड सेम रहेगा। हमारा अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है और 1 नंबर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भारत लिखा है, हिंदी में रुपया लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है और इंग्लिश में रुपी लिखा है। यहाँ जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, अगर किसी को मालूम है कि कब से स्टार्ट हुआ सत्यमेव जयते लिखने का तो कमेंट आप कर सकते हैं। हमारे आगे के वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया था। किसी को मालूम है, याद है तो कमेंट करके बताओ कि कौन सी साल से सरकार ने सत्यमेव जयते लिखने का चालू किया था। देखते कितने लोगों को पता है। रिवर्स साइड देखेंगे तो बाहरी कक्षा में लिखा 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, उसी के साथ साथ इंग्लिश में लिखा 8 वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस। उसकी अंदर की कक्षा में संत का नाम लिखा है संत तिरुवल्लुवर, इंग्लिश में भी लिखा है सेंट तिरुवल्लुवर। उसकी अंदर की साइड देखें तो संत का पूरा पिक्चर दिया गया है और नीचे देखें संत के नीचे पिक्चर के नीचे तो यहाँ 1995 ईयर लिखा है और उसके साइड में यहाँ डॉट शेप का, डॉट आकार का ये मिंट मार्क है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट पर से बना है। ये सिक्का सरकार ने बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा 3 मिंट पर से बनाया था और टोटल 3 सिक्का था और तीनों सिक्का आज कॉमन कैटेगरी में आता है। उसकी वैल्यू होती है 5 रुपया से लेकर 25 रुपया तक। तो सिक्के की प्राइस और सिक्के की क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या इवेंट थी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।